हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आऊं यूपीएसएससी पीईटी का दोस्तों पार्ट फोर में दोस्तों मैं आपको क्या बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा था वो आपसे कर रहा था सिलेबस का दशमलव भिन्न वाला पॉइंट दोस्तों आपके साथ में क्लियर कर रहा था। ठीक है, इसके में मैंने दोस्तों अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। दशमलव भिन्न में क्या है दोस्तों, इनको जोड़ते कैसे, इनको घटाते कैसे हैं, इनको गुना कैसे करते हैं और इनको प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं दोस्तों, मैंने सब कुछ इसके पहले पार्ट में बता दिया है। आज जिस पॉइंट पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, सबसे पहले दोस्तों मैं ये आपको बता दूं, जैसे सपोज करो ये भिन्न लिखी हुई है आपके सामने कोई 2/3, ठीक है, इसे कहते हैं भिन्न। अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई 0.1823, इसे कहते हैं दशमलव भिन्न। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, दशमलव भिन्न कहते हैं। और इसे कहते हैं क्या, साधारण भिन्न कहते हैं। ये याद रखना, ठीक है, ये साधारण भिन्न है, ये दशमलव भिन्न है। इन चीजों को हमेशा याद रखना। और ऊपर वाले जो पार्ट है दोस्तों, इसे अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को अंश कहते हैं या इसे कहते हैं न्यूमिनेटर। और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं हर, या इंग्लिश में कहते हैं इसे डेनोमिनेटर और ये न्यूमिनेटर कहते हैं। अगर पॉइंट की में लिखी हुई है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसे कहते हैं हम दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन, और इसे हम कहते हैं साधारण भिन्न। क्या कहते हैं इसे दोस्तों, साधारण भिन्न। अगर कोई भिन्न आपको ऐसे मिल जाए लिखी हुई है ना, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/3, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको कैसे चेंज करते हैं, साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे आप इसे, 2 तिया या 3 की यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 6 में एक जोड़ा कितना हो गया, 7/3। ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। और फिर इसे उल्टा करके लिखना हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे 3 सही 4/5 आपके सामने लिखा हुआ, कितना, 3 सही 4/5। यहां देखो 3 सही 4/5। इसको आपको क्या करना है, इस भिन्न को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका नाम है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको आपको किस में चेंज करना है, इस भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, साधारण भिन्न में। तो कैसे करेंगे, 5 की पहले 3 में गुना करते हैं, 5 तिया 15, और 15 में ऊपर वाली संख्या प्लस करनी होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 तिया 15, 15 में ऊपर वाला 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 4 हो जाएगा 19/5। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर सामने आपके ऐसे आ जाए, एक और एग्जांपल मैं बता दूं, 4 सही 1/2, ये आ गया सपोज कर, तो इसे कैसे लिखोगे, 2 की पहले 4 में दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर वाले को प्लस कर देंगे। जैसे नीचे वाला वहीं का वहीं पे रहेगा जहां पे है। कभी आप ये सोचो कि उसकी गुना कर दी तो वो वहां से खत्म हो जाएगा, वो वहां से खत्म नहीं होता है, वो फिनिश नहीं होगा, वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, पहले 2 की आपको 4 में दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। करो, 2 चौक 8, 8 में एक जोड़ा तो कितने हो गए दोस्तों, 9/2। आप कैसे लिखेंगे इसे, 9/2 ऐसे लिखेंगे। 2 चौक 8, 8 में एक जोड़ा कितने हो गए, 9/2। ठीक है, और मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे ये आ जाए, ये आ गए। इसे कैसे करेंगे, सिंपल वही, 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़ा दोस्तों कितने हो गए, 17/5। ठीक है, ऐसे आप इसे लिखेंगे। अब इसका उल्टा भी दोस्तों आपके सामने आ सकता है। उल्टा कैसे आ सकता है, उल्टे में आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए इसमें कि क्या आएगा इसका। ये मैंने आपको बताया दोस्तों, मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको दे दे साधारण भिन्न, ठीक है, क्या देते, जैसे ये दे दिया आपको 12/5, और कहे कि इसे मिश्रित भिन्न में बदलो। किसमें बदलो दोस्तों, मिश्रित भिन्न में इसे बदलना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों नीचे वाली संख्या छोटी और ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है ना, उन भिन्नों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विषम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं, है ना। और उचित भिन्न जिनमें छोटी होती है। ठीक है, जैसे 5 से 12 को भाग कर दिया, 5 से किसे भाग करेंगे, 12 को। भाग करना ही तो होता है, नीचे वाली संख्या से हम डिवाइड ही तो करते हैं दोस्तों।
एक एक चीज जीरो से बता रहा हूं दोस्तों, समझना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, क्योंकि इस पेपर का दोस्तों जो पैटर्न है वो 10th क्लास ही इन्होंने दिया है, और 10th क्लास इन्होंने दिया है तो लगभग 8th 9th तक का मैथ जरूर आएगा, और यही चीजें इनमें सिखाई जाती हैं दोस्तों, छोटी छोटी बातें, इन्हें आप थोड़ा पकड़ लेना और समझ लेना क्या है। 5 दूनी 10 क्या है, जैसे 5 दूनी 10, 12 में से 10 गई, कितने बचे, 2। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो संख्या नीचे थी दोस्तों वो संख्या तो नीचे ही रहेगी, वो संख्या हमेशा नीचे ही रहेगी जो संख्या नीचे थी। ठीक है, जो आंसर आता है हमारा उसे हम सही में ऐसे लिखते हैं साइड में। ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है हमेशा उसे दोस्तों ऊपर की तरफ ऐसे लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ा तो कितने हो गए, 12/5 हो गए, है ना, यही आएगा। देखो कर लो, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ा 12। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 3 हो गया और इधर लिख दिया आपका, क्या लिख दिया, 11। इसे ऐसे दे दिया 11/3, क्या लिख दिया, 11/3 लिख दिया। इसे चेंज करना है हमें, किसमें, मिश्रित भिन्न में चेंज करना। आ सकता है कि इसका मिश्रित रूप क्या होगा और 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाए दोस्तों, ऐसा हो सकता है। तो 3 से जब आप 11 को डिवाइड करोगे तो 3 का पहाड़ा दोस्तों 11 में कितनी बार चलेगा, 3 चौक 12 तो चलेगा नहीं, 11 तक ही चलाना है। तो क्या करेंगे हम, 3 तिया 9 चलेगा, 3 तिया 9, 11 में से 9 गए, कितने बचे दोस्तों, 2। 3 तिया 9 और 11 में से 9 गए, कितने बचे दोस्तों, 2। ये हो गए। ठीक है, अब जो सही है ना, अब क्या करते हैं, मैंने बताया था जो नीचे है वो तो नीचे ही लिखना है। ठीक है, और जो आंसर आया हमारा, 3 आंसर आया उसे यहीं पे लिखो, और जो शेष रिमाइंडर जो बचता है उसे हमेशा ऊपर लिखेंगे। जो शेष फल बच रहा है दोस्तों उसे हमेशा ऊपर लिखेंगे। 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ा, कितना हो गया, 11/3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 11/3। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको अगर याद हो, है ना, भाज्य, है ना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, ये बताया था, प्लस शेषफल, है ना। ये फॉर्मूला यही लग रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा। इस फॉर्मूले को दोस्तों याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, जो मैंने आपको पहले वाले में बताया था, है ना, संख्या वाले में बताया था। संख्या वाला जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो मैंने इसमें बताया था। तो ये चीज दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर होगी जो मैंने बताया, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं और मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, ये चीज आप याद रखना। ऊपर वाले पॉइंट को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले पॉइंट को दोस्तों हम हर कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है जो आपको मैं बता रहा हूं। बेसिक सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, 10 पॉइंट हटाते हैं, नीचे 0 लग जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है ना पहले वाले पार्ट में, दशमलव से भाग कैसे करते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं, कुछ एग्जांपल है, जैसे 4 5 3 है, इसे आपको दोस्तों 1000 से भाग करना हो, है ना, क्वेश्चन दे दे ऐसे एग्जाम में, क्योंकि पैटर्न ज्यादा हाई लेवल नहीं रहेगा, लो ही रहेगा। तो नीचे कितनी 0 दिख रही है, देखो दोस्तों 1 2 3 0 नीचे है, तो इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। इसे दशमलव भिन्न में कैसे बदलोगे, ये पूछ ले, इसका दशमलव भिन्न रूप क्या होगा। नीचे जितनी 0 दे रखी है सिर्फ ऐसे, है ना। आगे पॉइंट एक एक चीज क्लियर करूंगा, आप देखते रहिए बस। ठीक है, नीचे दोस्तों अगर 3 0 लगी हुई है, कितनी 0 लगी हुई है, 3 0 है, जैसे 1 2 3 0 लगी हुई है, तो क्या करेंगे आप, सीधा आंख बंद करनी है और दशमलव 3 अंकों के बाद लगा देना। 3 लिखा, 5 लिखा, 4 लिखा और फिर दशमलव लगा के 2 लिख दो। ये जो है इसका कैसा रूप है दोस्तों, ये दशमलव रूप है इसका। इसे मैंने दशमलव में चेंज कर दिया। जैसे नीचे 3 0 थी तो पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाया मैंने, 3 अंकों के बाद लगाया, वो भी राइट हैंड साइड से, सीधे हाथ की तरफ से लगाना दोस्तों। आप भी इकाई, दाई, सैकड़ा और ये दशमलव फिर ऐसे। 3 0 थी ना, तो 3 अंकों के बाद 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये किसमें चेंज हो गया, दशमलव रूप है इसका। ऐसे 4 ऑप्शन आ सकते हैं, कभी पॉइंट यहाँ पे लगा सकता है, कभी यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है जितनी 0 नीचे होती है दशमलव उतने अंकों के ही बाद लगता है। और पहले वाले पार्ट में अगर आपको याद हो, मैंने आपसे बताया था पॉइंट कैसे हटाया जाता है। पॉइंट हटाने के लिए 2 4 5 3 ऐसे लिखेंगे
और दशमलव के बाद जितने अंक हों उतनी जीरो नीचे लगा देते हैं एक के बाद। कुछ याद आया होगा अब आपको। देखो, इससे इसमें चेंज करवा सकता है आपको, और इससे इसमें चेंज करवा सकता है। ये चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये आ रहे 2 4 5 और ये 100 दे दिया है ना, ऐसे दे दिया आपको। इससे पूछ रहा है इसे दशमलव भिन्न में चेंज करो, तो क्या करोगे? अब आप आराम से बता दोगे सारे के सारे कैसे करना है। नीचे 2 जीरो है तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा दोस्तों? 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। ऐसे समझ गए? 2 जीरो थी तो पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा? 1 2 और फिर दशमलव लगाया। कभी इधर से लगा दो, इधर से नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। हमेशा इधर से ही लगाना है आपको दशमलव। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे 3.259 ये दे दिया सपोज करो, है ना, और इससे बोले कि इसे भिन्न में बदलो, दशमलव भिन्न को किस में बदल लो दोस्तों? भिन्न में बदलो। यहाँ पे क्या था? भिन्न को दशमलव भिन्न में चेंज करना था, और यहाँ पे क्या है? दशमलव भिन्न को भिन्न में चेंज करना है। तो जो मैंने यहाँ पे रिपीट करा था उल्टा ही आपको करना है। 3259 अपोन में क्या लिखेंगे? 3 बार जीरो लगा देंगे। और यहाँ आपका क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 अंक हैं, तो 3 बार आपको नीचे दोस्तों जीरो लगाना पड़ेगा, और ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है, जैसे सपोज करो ये आ गया। अब आगे क्या हो सकता है? इसमें आगे ये हो सकता है, जैसे मैं बता दूं आपको, अगला जो पॉइंट इसमें आ सकता है निकल के, जैसे 0.6 क्या है दोस्तों? 0.6। इसे किस में बदलना दोस्तों? साधारण भिन्न में बदलना। किस में बदलना है? साधारण भिन्न में बदलो। तो आपको सिंपल पता है, ऐसे लिखा है 6.10 साधारण भिन्न में बदल गई, साधारण भिन्न में बदल गई। और ऑप्शन आपके सामने सपोज करो ऐसे दे दिए उसने, ठीक है, 1/5 6/100 80 3/5 और डी 6/12। मान लो ऐसे ऑप्शन आपके सामने दे दिए, और आपने पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया? जीरो। और वो कह रहा है इसका निम्न में से कौन सा उत्तर सही होगा, है ना, या इस दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में अगर हम बदले तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे मैंने तो पॉइंट हटाया, नीचे जीरो आया, और हमारे गुरुजी ने तो हमें बताया था कि आएगा उसे आंसर, और इसमें 6/10 आपको कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों? इसको 6/10 को उन्होंने किस में बदल लिया है? इसको दोस्तों निम्नतम रूप में बदल लिया है, लोवेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लिया है। लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है? अब ये लोवेस्ट फॉर्म आपके सामने आ गई। निम्नतम रूप क्या होता है? निम्नतम रूप या लोवेस्ट फॉर्म उसे कहते हैं दोस्तों, लोवेस्ट फॉर्म उसे कहते हैं जब ऊपर भी और नीचे भी किसी भी संख्या से अंश को भी और हर को भी, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर को भी हम किसी भी संख्या से दोस्तों डिवाइड ना कर पाए, तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? उसका निम्नतम रूप कहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। मेरी मेहनत का फल दोस्तों मिलना चाहिए, चैनल पे दोस्तों ग्रो होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 6/10 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? निम्नतम रूप में कैसे बदलेंगे दोस्तों? निम्नतम रूप में बदलने के लिए भी आ सकता है सीधा सीधा इसका निम्नतम रूप बताइए, निम्नतम रूप भी पूछ सकता है। तो क्या करेंगे दोस्तों? ऊपर भी एक ही संख्या से डिवाइड करो, नीचे भी एक ही संख्या से डिवाइड करो। मैथ्स का रूल ये कहता है अगर आप नीचे किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो दोस्तों ऊपर भी आपको उसी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऊपर भी दोस्तों हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नीचे भी 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई संख्या दोस्तों ऊपर नीचे एक ही संख्या ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर रही है तो वो संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? उनका HCF कहलाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अगर आप 6 का और 10 का HCF देखो, HCF और एलसीएम भी दोस्तों बताऊंगा इसी में, हालांकि सिलेबस में एलसीएम HCF नहीं दिया हुआ है पर उसे मैं बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत मेन टॉपिक है, उस पे से क्वेश्चन हो सकता आ जाए, तो हम कहने तो जाएंगे नहीं कि आपने ये तो नहीं दिया था, है ना।
क्योंकि दशमलव भिन्नों का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये तो हो सकता है ना। दशमलव भिन्न इन्होंने दे दिया और पूछ ले दशमलव भिन्नों का एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए, है ना। तो एलसीएम एचसीएफ अलग से ना देके उन्हीं में पूछ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूं, मैं बस सिलेबस में जो पॉइंट दिए हुए हैं, जो यूपीएसएससी की साइट पे सिलेबस दिया है पीईटी का, उसके एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूं, ठीक है। और 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10, है ना। अब आपने देखा 6 और 10 का जो एचसीएफ होता है, 6 को मैंने 2 से ही क्यों भाग करा, ये भी आंसर आपके दिमाग में आ सकता है। मैं 2 से ही ऊपर नीचे क्यों भाग कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है दोस्तों, अगर आप देखें बड़ी से बड़ी एक 2 ही ऐसी संख्या है जो 6 को भी डिवाइड कर रही है और 10 को भी डिवाइड कर रही है। तो एक चीज पॉइंट कर लेना या नोट करके कॉपी में लिख लेना आप, ग्रीन पेन से, रेड पेन से, जो भी पेन ले रहे हो। अगर कोई संख्या ऊपर भी डिवाइड कर दे, नीचे भी डिवाइड कर दे, और वो बड़ी से बड़ी संख्या, ये नहीं 1 भी कर रहा है करने को तो, और 2 भी कर रहा है, तो बड़ी संख्या को ही एचसीएफ बोला जाता है। पर जो एचसीएफ होता है वो हमेशा संख्याओं को डिवाइड करता है ना। एचसीएफ होता जो है फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। 6 का और 10 का दोनों का गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होता है, जो संख्याओं को भाग कर दे, जो संख्या किसी संख्या को भाग कर दे उसे हम गुणनखंड कहते हैं, है ना। तो एचसीएफ एलसीएम के बारे में थोड़ा डिटेल से जब बताऊंगा, जब इन भिन्नों का मैं एलसीएम एचसीएफ आपको लेना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी बात यहाँ पे ये है, अगर 2 संख्याएं आपको ऐसे बट्टे में मिल जाए और उसे कहे कि उसे निम्नतम रूप में बदलो, तो करना क्या है, वहां पे उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ से भाग दे दो। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी ढूंढना, 1 से कर दिया तब भी ऐसे ही रहेगा। जैसे सपोज करो आपके सामने ये आ जाए 18/6 आ जाए, है ना। तो इसमें आप ऊपर नीचे 2 से भाग कर सकते हैं, 2 नीम 18 और 2 तिया 6। आपने तो बताया था कि ऊपर भी 2 से डिवाइड कर देना, नीचे भी 2 से डिवाइड कर देना, कर दिया आपने तो। पर अब भी इसमें दोस्तों थोड़ा सा काम काफी है। अब भी अगर आप देखें तो ये दोबारा से भी ऊपर भी 3 से डिवाइड हो सकती है और नीचे भी 3 से डिवाइड हो सकती है ना। ऊपर भी 3 से डिवाइड हो रही है और नीचे भी 3 से डिवाइड हो रही है। पहले 2 से करी, फिर 3 से कर रहे हो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये इसका निम्नतम रूप होगा, ये वाला इसका निम्नतम रूप नहीं होगा, 9/3 नहीं होगा, निम्नतम रूप होगा 3/3। जब आप ऐसी स्टेज पे आ जाए जब उसे ऊपर नीचे हम किसी भी संख्या से डिवाइड ना कर सके, एक तो सबको ही करता है, एक का काम छोड़ देना, अब इसे हम किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका जो निम्नतम रूप है ये है। और इन दोनों का जो एचसीएफ था वो क्या था, 6, क्योंकि इसे 2 तो डिवाइड कर ही रहा था, पर 2 से बड़ी भी कोई संख्या अगर डिवाइड करे तो उसे एचसीएफ कहते हैं। बड़ी संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। तो 6 देखो यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा था, 6 ये 18। तो अब क्या था, 6 ही इनका एचसीएफ है, क्योंकि 6 से बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 से ऊपर भी डिवाइड कर दिया, 2 तिया 6 हो गया और 2 पंजे हो गया दोस्तों 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ऑप्शन में जो आंसर दिए होंगे वो आपको निम्नतम रूप में ही देते हैं ज्यादातर, ठीक है। संख्या ऐसे निकल के आई आंसर, और आंसर लिख दिया उन्होंने निम्नतम रूप में, ऊपर नीचे डिवाइड करके लिख दिया। आप आंसर ढूंढ रहे हो, आपका आंसर मिल नहीं रहा है, तो वहां पे आपको उसको क्या करना है, उसे निम्नतम रूप, लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। तो ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि भिन्न को उसके निम्नतम रूप में कैसे लाया जाता है। क्लियर है। तो मैं बता रहा था दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, जैसे और एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो अगला एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ जैसे दोस्तों इसमें दे रहा है 6.75, क्या दिया है 6.75 है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा रूल मैंने बताया था आपको, पॉइंट के बाद दोस्तों 2 अंक है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो नीचे कितनी जीरो लगाओगे दोस्तों, नीचे 2 ही जीरो आप लगा दोगे, 2 जीरो लगा दी मैंने। तो अब क्या हो गया, 675 हो गया और 0 0 हो गए। तो ऊपर भी और नीचे भी, अब इससे इसके निम्नतम रूप में भी लाना पड़ेगा। अगर आप देखें तो बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों जो दोनों को डिवाइड कर रही है, पहले आप जिससे भी करें करते चले जाएं। अगर आप एचसीएफ निकालना नहीं चाह रहे, जैसे मैं करूं, मुझे लग रहा 25 नीचे भी डिवाइड कर सकता है, 25 ऊपर भी डिवाइड कर सकता है, मुझे लग रहा।
तो मैंने क्या करा दोस्तों, ऊपर भी मैंने इसे 25 से डिवाइड कर दिया है और नीचे भी मैंने इसे 25 से डिवाइड कर दिया है। तो क्या होगा, 25 चौका हो गए 100। कितने हो गए, 25 चौका 100 हो गए। और 25 से ऊपर भी डिवाइड कर दो, 6 7 5 को भी 25 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 25 दूनी कितने हो गए, 50 हो गए। 25 दूनी 50, 6 में से 5 गया एक और 5 नीचे आ गए। 25 छिक्का 150, 25 सत्ते कितने होते दोस्तों, 175 होते। 25 छिक्का 150 और 25 सत्ते 175। 25 से नीचे डिवाइड कर दिया और 25 से ऊपर डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया दोस्तों, 27। ठीक है, तो कितना आया, 27/4 आ गया। अब इसके बाद दोस्तों हो सकता है इसका आंसर वो मिश्रित भिन्न में भी लिख दे। आप 27/4 ढूंढते रहे और वहां पे क्या लिखा मिल जाए आपको, जैसे 27 है और इसे अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 4 छिक्का कितना हो जाएगा, 24। 4 छिक्का 24, 7 में से 4 गए बचे 3। तो यहाँ क्या लिख दिया दोस्तों, जो 6 है इसे लिख दो साइड में 6। ठीक है, और जो शेष फल है उसे ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो नीचे था मैंने बताया तो उसे नीचे ही लिखते हैं। जो आंसर आता है उसे साइड में लिख देते हैं और जो शेष फल बचता है दोस्तों उसे ऊपर लिख देते हैं और जो इससे डिवाइड कर देते हैं उसे साइड में लिख देते हैं। तो 6 से ही 3/4 जो है दोस्तों इसका आंसर निकल के आ सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो कई बार हो सकता है दोस्तों मिश्र भिन्न में भी वो आंसर दे दे, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कर दिया करो, देखते हो जितना भी कुछ भी कमेंट करा हो वीडियो पर, मैं सबके कमेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ। तो दोस्तों आगे देखो क्या है अगला, और बता रहा हूं इसमें क्या हो सकता है। जैसे ये है और मैं आपको बता दूं, जैसे ये है 2 0.2345 हो गया है ना। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं और एक एग्जांपल मैं वो ले रहा हूं आपके सामने 0.0024 है ना। इनको भी अगर पूछे वो कि साधारण भिन्न में बदलो, किसमें बदलो, साधारण भिन्न में बदलो, तो इन्हें कैसे दोस्तों आप साधारण भिन्न में बदलेंगे, है ना। साधारण भिन्न में कैसे बदलोगे, अब देखो जैसे ये है, अब इसमें करना क्या है, मैंने आपको सिंपल सा रूल बता रखा है। पॉइंट के बाद जितने अभी अंक लगे हों उतनी जीरो नीचे लगा दो, है ना। 1 2 3 4 बेसिक चीजें ही टच कर रहा हूं, आपको मैंने बता दिया है। इसका स्टैंडर्ड सिर्फ 10th लेवल तक के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड ज्यादा हाई नहीं आएगा। मैं बेसिक को लेके चल रहा हूं और दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि मैं अभी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे सकता प्रैक्टिस करने के लिए, किसी कारण की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों मुझे भी। तो आपको जिस तरह के एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं खुद बना बना के दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, या आपके पास जो भी बुक हो, है ना, उस बुक को लीजिए और उसमें ढूंढ लीजिए वही चैप्टर निकालिए और उसे सोल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरे हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, एक चीज को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, तो मैंने RS अग्रवाल की कंपटीशन लेवल की वीडियोस बनाई हुई है, पूरी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद 4 अंक थे तो नीचे 4 जीरो लगा दिए। अब इसे निम्नतम रूप में बदल सकते हो, है ना। तो ऊपर किससे डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, अगर किसी संख्या के अंत में, याद रखना, अगर किसी संख्या के अंत में 5 लिखा हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। आपको जरूरत नहीं है उसे देखने की 5 से भाग हो रही कि नहीं, सीधा भाग करो। तो ये संख्या जो ऊपर है दोस्तों पूरी की पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी, मैं आपसे कह रहा हूं, और नीचे वाली भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी संख्या के अंत में 0 आए या 5 आए, 5 से भाग करने का रूल है ना। अगर किसी संख्या के अंत में 0 आए या दोस्तों 5 आए, अगर किसी संख्या के अंत में 0 आए या 5 आए, तो वो पूरी की पूरी संख्या दोस्तों किससे भाग हो जाती है, 5 से भाग हो जाती है। तो ऊपर भी आप इसे 5 से डिवाइड कर देना और नीचे भी 5 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और उससे आगे जो आए अगर उनमें भी कुछ ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा तो डिवाइड करना, मतलब कहने का ये HCF से आपको डिवाइड करना है। ये है 0.0024, तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपल सा है, 24 है, 1 2 3 4 5, तो नीचे कितनी जीरो लगा देना दोस्तों, 5 जीरो लगा देना। और ऊपर नीचे दोस्तों किससे डिवाइड हो रहा है, ऊपर नीचे दोस्तों 4 से डिवाइड कर देना, 8 से भी हो जाएगा। तो 8 से ऊपर नीचे आप डिवाइड कर सकते हो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और साधारण भिन्न में चेंज ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये था दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इसमें उसे मैं बता दूं, ठीक है। उसमें देखो क्या है आगे पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं आपको, सिंपल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब इसमें जैसे पुनरावर्त दशमलव भिन्न, अब नया पॉइंट आ गया है। मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा पुनरावर्त, है ना, पुनरावर्त दशमलव भिन्न, ये क्या नई पॉइंट आ गया ना, पुनरावर्त दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अगर दोस्तों आपको याद हो, आपने 9th क्लास में इसे पढ़ा होगा, 9th 10th में दोस्तों ये टॉपिक है पुनरावर्त डेसिमल फ्रैक्शन, है ना, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है दोस्तों, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसे कहते हैं। जैसे समझना पुनरावर्त दशमलव भिन्न क्या होती है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा 2/3/2, क्या लिखा है, 2/3 लिख देते, ठीक है। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे 2/3 है, ठीक है। या और एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखे, जैसे आपको लिख दिया 22/7, ठीक, और आपको लिख दिया 17/90। ये पुनरावर्त दशमलव है। तो इनमें क्या करना है, सिंपल सा है, 2/3 आपके सामने आ गया, तो आपको पता है हमेशा नीचे वाली संख्या से ही भाग कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, छोटे वाली बाहर लिख देते हैं और बड़े वाली अंदर। हमेशा याद रखना, अगर संख्या ऐसे लिखी हो तो सिर्फ आपको हमेशा, या कैसे भी लिखी हो, अगर बटे में संख्या लिखी हो तो दोस्तों हमेशा नीचे वाले से ही डिवाइड करना है, हमेशा नीचे वाले से ही डिवाइड करना है। और जिससे हमें भाग करना, डिवाइड मतलब भाग, है ना, जिससे हमें भाग करना होता है उस संख्या को लिखते हैं बाहर और दूसरी संख्या को लिखते हैं अंदर। ऊपर वाली संख्या को कहां लिखते हैं, अंदर लिखते हैं। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो 3 से जब आप 2 को डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, तो क्या करना है, 3 का टेबल तो 2 में चलता नहीं है ना, 3 तो बड़ी संख्या है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है और 0 अंदर लगा लेना। दशमलव लगाना है, उससे पहले 0 लगा लेना, छोटा सा सही लगेगा, ठीक है। अब 0 लगा ली मैंने, दशमलव लगाया तो यहाँ पे क्या लगा ली, 0। अब क्या लिखेंगे, 3 छंग 18, क्या लिखेंगे, 3 छंग 18, ठीक है। 20 में से 18 गए, कितने बचे दोस्तों, 20 में से 18 गए, बचे 2, कितने बचे, 2। 20 में से 18 गए, बच गए 2। अब क्या करना है, अब फिर से दशमलव तो लगी हुई है, अब 3 का भाड़ा 2 में तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक बार ही दशमलव लगती है। फिर आप 0 फिर दोस्तों आप 0 कितनी बार भी लगा सकते हैं, उसमें दशमलव लगी हुई है, फिर से एक 0 लगा लो, फिर 3 छंग 18 लिख दिया, क्लियर। फिर 20 में से 18 घटाए, फिर 2 आ गया, दशमलव तो लगी हुई है, फिर 0 लगा लो, तो कितना हो गया, 3 छंग 18। तो ये प्रोसेस दोस्तों, फिर 2 बच जाएगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी, डॉट 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 में लगा रहा हूं, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो ये 0.666 चलता जा रहा है। अब इसमें क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है, कोई संख्या बार बार रिपीट होती है ना, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, पुनरावर्त दशमलव भिन्न। क्या कहते हैं उसे, पुनरावर्त दशमलव भिन्न। और दोस्तों इसे कितनी बार लिखेंगे हम 6 को, तो इसके लिए इन्होंने एक सॉल्यूशन कर लिया, जो अंक रिपीट हो रहा है, जो अंक रिपीट हो रहा है दोस्तों, कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 6 ही तो रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर इन्होंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, बस ऐसे। इससे आपको क्या समझना है, अगर ऐसी संख्या आपके सामने लिखी रहे तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा 6 6 6 पता नहीं कितनी बार, इनफाइनाइट, अनंत बार आ रहा है। और ये 6 जो रिपीट होता जा रहा है, इससे रिपीटिशन वाले नंबर को, जो संख्या रिपीट हो रही है, जो संख्या बार बार आ रही है, सिर्फ उसी के ऊपर बार लगाते हैं। इसका मतलब ये है, ये बार बार रिपीट हो रही है, क्लियर। जैसे 22/7 है, तो मैंने आपको बताया था हमेशा नीचे वाली संख्या ही, जो नीचे वाली संख्या उसे बाहर लिखते हैं और उससे ही डिवाइड करते हैं, चाहे बड़ी कोई सी भी हो, छोटी कोई सी भी हो, ये चीज नहीं देखनी है आपको। तो हमेशा हर को ही बाहर लिखते हैं, इसे हर कहते हैं, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। 7 से डिवाइड करो, 7 या 21 हो गया, ठीक है। और 22 में से 21 गए दोस्तों, कितने बचे, 1 बचा। 22 में से 21 गए, 1 बचा। अब 1 में तो चलेगा नहीं 7 का पहाड़ा, तो दशमलव लगा लो, फिर 0 लगा लो, ठीक है। फिर क्या होगा, 7 एकम 7,
कितने बचे दोस्तों 3। ठीक, अब 7 का बाड़ा 3 में नहीं लगेगा, दशमलव तो लगा ही हुआ, फिर से एक 0 लगा लो। 7 चौक 28 चलेगा 30 में, है ना। 7 चौक 28, या तो कम चलाते हैं 30 से या 30 के बराबर, ज्यादा तो हम चला नहीं सकते। भाग करना अगर दोस्तों नहीं आता तो बेसिक के पार्ट देख लेना मेरे साथ, पूरे डिटेल से बताया। फिर 2 बच गया, फिर 0 लगा लेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 7 दूनी 14। फिर कितना बचा दोस्तों 20 में से 14 के बचे 6, यहां लिख रहा हूं। फिर 0 लगा लिया, 7 8 56। कितना बचा दोस्तों फिर 4 बच गया। फिर 0 लगा लेंगे, 7 पंजे 35 हो गया। फिर कितना बचा दोस्तों 5 हो गया। फिर 0 लगा लिया, 7 7 49 हो गया। फिर कितना बचा दोस्तों 1 बचा, 1 बचा। फिर 0 लगा लिया तो कितना गया 7 एकम 7। फिर कितने बचे दोस्तों 3 बचे। फिर 0 लगा लिया, 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। देखो हाँ, यहां से फिर से रिपीट होना शुरू हो गया, है ना। जब 1 बचा था मैंने 0 लगाया, फिर 7 फिर 7। ध्यान से देखो, फिर से वही संख्या आ जाएगी 14285 फिर से 14285 फिर से 14285। आप इसे करते चले जाना, ये ऐसे ही रिपीट होती चली जाएगी। तो इस संख्या को आप कैसे लिखोगे, इसे आप लिखोगे 3.14285। ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि इतना पार्ट रिपीट हो रहा है। 14285 14285 14285। तो इतने अंकों के ऊपर इस पे बार लगेगा। बार का मतलब है ये सारे अंक दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। ये क्या है, सारे अंक दोस्तों इस पे रिपीट हो रहे हैं। अभी दोस्तों ये चलेगा दशमलव भिन्न, अभी इसमें बहुत मेन पॉइंट रह रहे। इनको कैसे भिन्न में कन्वर्ट करना है ये सिखाऊंगा मैं। जो संख्या रिपीट होती है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, इनको ये क्वेश्चन आता है 9th और 10th में हमने पढ़ा हुआ है। इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा, तो नेक्स्ट वाले टॉपिक को मत छोड़ना, क्योंकि जिस पे क्वेश्चन आने वाला है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।